स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक व्लॉगर है, उसकी 2 बीवियाँ हैं और वो दोनों बीवियाँ उसके साथ रहती हैं। आप लोगों को नाम तो पता होगा, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेती हूँ। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो आदमी जिसके ऊपर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम है तथाकथित बलात्कारी होने का। ऐसे आदमी को प्रमोट करना, उसका नाम लेना, उसे आगे बढ़ाना मुझसे तो नहीं होता। जिन लोगों से होता है, जिस चैनल से हुआ, भाई वो तो दे हैव स्टूप्ड वेरी लो, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। एंड आपको भी कभी भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो आदमी है, इसकी 2 बीवियां और उनसे जो 3 बच्चे हैं, और नहीं एक्चुअली 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे हाल ही में हुए थे और एक बच्चा इनका जो बड़ा है, तो उनके साथ ये लोग रहते हैं। एंड पहले भी मैंने बनाया हुआ है कैसे एक इसे व्लॉग अपलोड किया था। ये जो बेहद ही बेकार सा जबरदस्त आदमी ऐसे बोलता है ना, जबरदस्त हूँ मैं तो इसने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें ये दिखा रहा था कि बच्चे बैल्कनी में किस तरीके से खेल रहे हैं। ये उनको पीछे नहीं कर रहा था और बार बार इसकी बीवियाँ एक्टिंग करी थी, अरमान जी टुपा करी अरमान जी गिट्टू नहीं जाएंगी, वो गिट्टू नहीं जाएंगी। वो एक इसकी है ना, इसकी 2 कॉनिका में उल्टा जो बीवियाँ हैं। तो बहरहाल बहुत एक्टिंग करती हैं वो, और बच्चों को बहुत यूज़ करते हैं लोग कंटेंट के लिए। वर्स्ट तो ये है कि अब तो इन लोगों ने एक और चीज़ सोच ली है जिसपे मैं बहुत शॉक्ड हूँ। और इसने व्लॉग बना के बोल दिया कि फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा। अच्छा, मतलब अब बच्चा कुछ उनका फ्यूचर भी ख़राब करोगे, अपना तो तुमने ख़राब कर ही दिया। जब ये ज़बान खोलता है तो हमेशा बहुत ही अनपढ़ साउंड करता है। सॉरी टू से, बट ये बात सच है। इसकी बीवियाँ भी एजुकेटेड नहीं है। इसकी जो एक बीवी है जिसका नाम पी से है, उसकी इंग्लिश की इतनी बुरी हालत है कि वो टोट बैग को टोटी बैग कहती है। कैन यू इमेजिन? और जो एक और बीवी है जिसका नाम के से है, वो अरमांडी क्या टाइम हुआ है, 3:30 9:30, उसको 30 बोलना नहीं आता। और ये लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को घर से पढ़ाएंगे, होम स्कूलिंग करेंगे। अरे मैं बताती हूँ बेसिकली इन लोगों की इनसिक्योरिटी क्या है जिसकी वजह से ये अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज का एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, इनफैक्ट पहले से बहुत बेहतर है। और आज के टाइम में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन पूरा करिकुलम रहता है फॉर द स्टूडेंट्स। बट सबसे ज़्यादा इनका दिल दुख दुख होता है कि जो इनके बच्चे हैं, पहले भी ये बात बहुत ज़्यादा सामने आ चुकी है कि इनका सबसे बड़ा जो बेटा है जिसका नाम कीकू, नाम समझ गए होगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो लिटरली गाली गलोच करता है। और ये लोग घर में सिर्फ गाली गलोच में बात करते हैं एक दूसरे से। छोटे बच्चे भी सुनते ही होंगे। अब ये बच्चे जब स्कूल जाएंगे, इनके मुंह से कुछ निकलेगा ऐसा, या फिर घर का सच बताएंगे, क्योंकि इनके घर का सच बहुत डार्क है। एक तो इनके बाप पे तथाकथित बलात्कारी होने का पूरा इल्ज़ाम लगा हुआ है, केस ऑन गोइंग है, और वो भी छोटी सी बच्ची का, टीनेजर का। हाँ ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स ये लोग मैनिपुलेट करते हैं टाइम ब टाइम, जिसकी वजह से इवन इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी ये आराम से दुबई घूम के आ जाता है। पर ऊपर वाला है, वो तो इंसाफ करेगा। बहुत लोग देखे हैं आज तक जो कि बड़े बड़े केसों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहे, अंत में इंसाफ हो ही जाता है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। बहरहाल बच्चों पे आ जाते हैं। उस घर का माहौल इतना गंदा है। आई वॉज लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर द टाइम जब इसके बच्चे स्कूल जाएं और ये घर अवॉइड करें जितना हो सकता है। मैं तो चाहती थी कि हॉस्टल में ये बच्चों को डाल दे, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि घर से बच्चे पढ़े, स्कूल जाएं, घर आएँ, अच्छा माहौल रहता है। बट जैसा इन लोगों के घर का माहौल है, जो इनके घरों में होता है, जो भी कुछ होता है, मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना डर लगता है इनकी बेटी के फ्यूचर के लिए। बेटों के फ्यूचर के लिए इतना इससे नहीं लगता बिकॉज वो तो चलो बेटे हैं, बट बेटियों के हवाले से ओ माई गॉड, आई डोंट ट्रस्ट दिस मैन एट ऑल। ये आदमी अच्छा नहीं है और मुझे उस बच्ची का फ्यूचर बहुत वो लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे वहाँ पे है ना सोशल सर्विस, ऐसे है ना अमेरिका में, जो भी है, मतलब बेसिकली वहाँ क्या होता है, अगर आप बच्चों को अच्छे से ना पढ़ाओ, उनका ख्याल ना रखो, और घर का माहौल गंदा हो, और लोग अच्छे ना हो घर के, चाहे वो खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, तो यूएस और नॉर्वे में सिस्टम यही है कि बच्चों को बेटर घर दिया जाता है, या फिर मोस्टली फॉस्टर हाउस दिया जाता है। कम से कम वो वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ पे गंदा माहौल है। और सच बता रही हूँ, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ जिस तरीके के ये अपनी बीवियों के वीडियोस बना के डालता है। सोचिए, कोई इंसान अपनी ही बीवियों पे हर एंगल से वीडियो जिम का खींच के और वो डाल दे अपने इंस्टा पे, अगर वो इंसान इतना गिरा हुआ है तो फिर वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा? होम स्कूलिंग इज़ नॉट बैड,
पता है होम स्कूलिंग से लोगों ने क्या क्या अचीव करा हुआ है। अपने बच्चों को 15-15 साल में लिटरली पूरा पूरा स्कूल करवाने के बाद हायर एजुकेशन लाइक कॉलेज एंड ऑल ज्वाइन करवा दिए, वो भी आईवी लीग में उनका एडमिशन हो गया। ये हो सकता है, बट इस परिवार में नहीं हो सकता। ये परिवार में अगर होम स्कूलिंग होगी, बच्चों का फ्यूचर गया पानी में छपा। ट्रस्ट मी, दिस मैन डजंट नो एनीथिंग अबाउट एजुकेशन. His wife doesn't know wives with an S doesn't know anything about education. How come they are homeschooling their kids? मैं तो कहती हूँ उनके बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए इन लोगों के घर से। कैसा गंदा माहौल है ना। एक नहीं 2 माएँ हैं और सबको पता है कि तीसरी भी है, अनऑफिशियल है, और सबको पता है कि एक और रह चुकी है जिसके साथ डिवोर्स हुआ है, और सबको पता है कि गाने जब बनते हैं या बनते थे, अब तो मुझे माहौल भी नहीं पता। आई डोंट वॉच देयर व्लॉग्स। मैं अपना वक्त ही नहीं देती हूँ इस आदमी को। इरिटेटिंग ये आदमी है, इरिटेटिंग इसकी बीवियाँ हैं, ठिठट्टी टोटी बैग व्हाटएवर। मुझे नहीं अच्छा लगता भैया इनके व्लॉग्स देखना, इनके घर का माहौल देखना, ये देखना कि आए दिन किसी बच्चे की बीमारी को इस्तेमाल किया जाता है व्लॉग्स खींचने के लिए। मैं इतना क्योस नहीं देख सकती, बट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हाईलाइट जो भी ये लोग कुछ गलत करते हैं, सो दैट, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि जब जनता के कॉग्निजेंस में कोई बात आती है, उनके अवेयरनेस में कोई बात आती है, तो ये परिवार थोड़ा सा सुधर जाता है वक्ती तौर से। वैसे तो ढीठ हैं, इनको पता है जब तक हमारे व्लॉग चल रहे हैं हर गलत और गंदे एंगल को यूज़ करके ये अपने व्लॉग्स बनाते हैं सो दैट कॉन्ट्रोवर्सी हो। दे आर लिविंग ऑन कॉन्ट्रोवर्सी। इनका घर का खाना ही वही है, क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे किसी के कंटेंट क्रिएशन पे मुझे अफसोस होता है हद से ज़्यादा। कोई भी अगर इनको अप्रिसिएशन दे रहा है इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ लेट मी रिमाइंड यू, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन कितने सारे इसके सब्सक्राइबर्स में गलत इन्फ्लुएंस फैला। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन कितने सारे आदमियों को लगा कि हमारी बीवी भी एक और संभाल सकती है घर में, हम भी एक और ला सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन कई लोगों के घर टूटे हैं। सो डोंट फॉरगेट दैट, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैन कि एक बच्ची ने इस पे केस करा हुआ है, तथा कथित बलात्कारी है। अगर मुझे कोई कहता है केस प्रूव हो गया, क्या केस प्रूव हो गया, ओ रियली आम इंसान पे, शरीफ इंसान पे इतने सारे केसेस नहीं लगे होते कि आए दिन वो दिल्ली जाता रहता है, कुछ काम है फ्रेंड्स, मुझे कुछ काम। आप लोगों को पता है जो काम इसने दिल्ली में लगाए हैं वो बहाना है, असली में तो अदालत की तरफ जाना है, केसेस के लिए जाना है। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में और कहीं और कोर्ट में इसको देखा गया है बार बार इसके ही सब्सक्राइबर्स के द्वारा, और यही सच है इस फैमिली का। ये दिल्ली जाने के जो बहाने और बना दिए गए हैं ना बहुत अच्छे से उसको ढकने के लिए, जो असलियत है इनकी। और सीधी बात है, शरीफ इंसान, सीधे इंसान के इतने सारे नाम नहीं होते कि वो राहुल से शुरू हुआ था, उसका असली नाम संदीप है और अब पता नहीं फरमान बना पड़ा है। एनी विच वेज वट एवर इट इज़, मुझे ये चाहिए कि भैया ये अपने बच्चे को कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएं और हॉस्टल भेज दें। इस गंदे माहौल में, इस गंदे जो भी ये घर है जिसमें ये गंदगी हो रही है, कि भैया इनकी सो कॉल्ड मैनेजर, जो पहले मैनेजर थी, बच्चों की नैनी बन चुकी है, जो बिना लक्ष्य की लड़की है, वो भी घर में साथ में रहती है। वी नो उसने अपने हाथ में मेहंदी तक इसके नाम की लगवाई हुई, जो इसका असली नाम है संदीप। ऐसे गंदे माहौल में बच्चों को रखना, पढ़ाना, बड़ा करना सही नहीं है। होम स्कूलिंग अच्छे घरों में होती है, ऐसे गंदे घटिया लोग कभी होम स्कूलिंग नहीं कर सकते। हार्श वर्ड्स बट सच होता है। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।